ओम गंगणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, जिसे पवित्र पुरुषोत्तम मास में भी सुना जाता है। तो चलिए मित्रों, गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण कथा है। यह कथा भगवान विष्णु की भक्तवत्सलता, शरणागति और सच्ची भक्ति का महान उदाहरण मानी जाती है। गजेंद्र कौन था? प्राचीन काल में पांड्य देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वे वन में तपस्या और ध्यान में लीन थे। उसी समय महान ऋषि अगस्त्य वहां आए, परंतु राजा ध्यान में मग्न होने के कारण उनका उचित स्वागत नहीं कर पाए। ऋषि अगस्त्य ने इसे अपमान समझकर राजा को शाप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन हाथी के समान जड़ और अहंकारी है, इसलिए तुम हाथी योनि प्राप्त करोगे। शाप के प्रभाव से राजा अगले जन्म में गजेंद्र नामक विशाल हाथी बना। उसी समय हुहु नामक एक गंधर्व था। वह एक बार जल में क्रीड़ा कर रहा था। वहाँ तपस्या कर रहे ऋषि देवल का उसने उपहास किया। अपना उपहास देखते हुए क्रोधित होकर ऋषि ने उसे मगरमच्छ बनने का शाप दे दिया। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न हाथी बने और गंधर्व हुहु मगरमच्छ बना। अब देखेंगे गजेंद्र और ग्राह यानी मगर का युद्ध। एक दिन गजेंद्र अपने हाथियों के समूह के साथ त्रिकुट पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर में जल पीने और स्नान करने लगा। तभी जल में रहने वाले विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उसकी सहायता के लिए हाथियों का समूह भी आया, परंतु मगर जल में अधिक शक्तिशाली था। यह संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र दुर्बल होने लगा। जब गजेंद्र को लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब उसके भीतर पूर्व जन्म की भक्ति जागृत हुई। उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मुझे आपकी शरण चाहिए। गजेंद्र की करुण पुकार सुनते ही भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर तुरंत आ पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। उसी क्षण मगरमच्छ शाप मुक्त होकर पुनः गंधर्व रूप में आ गया। गजेंद्र भी भगवान के चरणों में समर्पित होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान ने अपने भक्त को संसार के दुखों से मुक्त कर दिया। हम देखेंगे गजेंद्र मोक्ष का महत्व, सच्ची शरणागति का संदेश। जब संसार के सभी सहारे समाप्त हो जाए, तब केवल भगवान की शरण ही वास्तविक रक्षा करती है। अहंकार का नाश। गजेंद्र अत्यंत बलवान था, फिर भी अपनी शक्ति से स्वयं को नहीं बचा पाया। यह बताता है कि अहंकार अंततः टूट जाता है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गजेंद्र की पूर्व जन्म की भक्ति ने संकट में गजेंद्र की रक्षा की। भगवान भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना तुरंत भगवान तक पहुंचती है। मोक्ष का मार्ग। यह कथा बताती है कि पूर्ण समर्पण और भक्ति से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे गजेंद्र मोक्ष पाठ का क्या फल मिलता है। मान्यता है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भय और संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है, रोग और कष्ट कम होते हैं, भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, मृत्यु का भय कम होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। विशेष रूप से एकादशी, पुरुषोत्तम मास और प्रातःकाल में इसका पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे गजेंद्र की प्रार्थना संक्षिप्त में। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय भी धीमहि। कथा से मिलने वाली शिक्षा। संकट में धैर्य रखे, ईश्वर पर सदा विश्वास रखे। शक्ति से अधिक भक्ति महान है। सच्ची प्रार्थना जीवन बदल सकती है। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते।
तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में एकादशी पुरुषोत्तम मास में पढ़ी जाने वाली गजेंद्र मोक्ष की कथा का पठन और श्रवण किया। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें। श्री पुरुषोत्तमाय नमः।